इंटरनेट पर आप जितने भी ऐसे 3D मोशन ग्राफिक्स वाले वीडियोस देखते हो, आज इस कोर्स के अंदर आप सेम टू सेम एडिटिंग सीखने वाले हो। आपको एडिटिंग तक भी नहीं आ पाऊंगा, फिर भी आप करोगे। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए आपका फॉर्मेलिज्म्स होना इंपॉर्टेंट है, फॉर अदर वो नहीं होगा तो ऐसे वीडियोस हम भी नहीं बना पाओगे। और इसीलिए आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड का आते आते आपको सेम टू सेम एडिटिंग आ जाएगी। और इस पे ही आपको लाखों की फीसी की जरूरत नहीं है। हम इसको अपने मोबाइल फोन पे बनाने वाले हैं विद लाइट मोशन। बस आपको देना पड़ेगा $99। मजाक कर रहा हूँ यार, ये 100% फ्री है, तो खुली का माल समझ कर लूट लो। और जैसा आप कोर्स पूरे इंटरनेट पे नहीं है। वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ अ लाइट मोशन 3D वीडियो एडिटिंग कोर्स। जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको ऐसे रिजल्ट्स के लिए जो चीजें चाहिए सिर्फ वही सीखेंगे, फालतू चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिनको लाइट मोशन जरा भी नहीं पता, मोटी मोटी बात यही है, मोबाइल के अंदर लाइट मोशन आफ्टर इफेक्ट्स का सबसे करीब रिश्तेदार है। विच मींस जो आफ्टर इफेक्ट्स पे होता है वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो मोबाइल पे। बस 19 डिस्कवर अगेन एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर या फिर मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। ऐप को ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, होम, ट्यूटोरियल, प्लस बटन, प्रोजेक्ट एंड टेम्पलेट। अब होम सेक्शन पे आपको अलग अलग ट्यूटोरियल, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह आती रहती है, तो आप इनको देखकर अलग अलग ट्रिक्स सीख सकते हो। ट्यूटोरियल्स इसमें भी आपको लाइट मोशन के बेसिक ट्यूटोरियल वगैरह देखने को मिलेंगे, जो आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। प्लस बटन पे हम लोग बाद में आएंगे। प्रोजेक्ट फाइल में हम जो भी वीडियोस वगैरह क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर पड़ी रहेगी, विच मीन्स आपने जो भी रिसेंटली वीडियोस वगैरह एडिट किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपल। और टेम्पलेट सेक्शन में आपको कुछ टेम्पलेट वगैरह देखने को मिलता है, जो टू बी ऑनेस्ट किसी काम का नहीं है, बट ये जो XML फाइल का ऑप्शन है ये बड़े काम की चीज है। मान लो अपनी बड़ी मेहनत से एक वीडियो बनाया और वो आपको अपने दूसरे डिवाइस या फिर आपको किसी और को देना है, तो वो आप XML फाइल्स के थ्रू दे सकते हो। बस आपको XML फाइल बनाकर अपने वीडियोस को सेव करना है और वो XML फाइल आपको दूसरे डिवाइस या फिर अपने फ्रेंड को दे देना है। और दूसरे डिवाइस पर जैसे आप ये फाइल अपलोड करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। और अभी शायद आपको पता ना चले, बट ये फीचर बहुत ज्यादा काम का है। उसके बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 3 लेटी हुई डंडी मिलेगी, उस पर क्लिक करो। अब अगर आपका फोन एकदम ₹2 का घटिया सा फोन है तो लो क्वालिटी रिव्यू को ऑन कर दो, और अगर आपके पास महंगा फोन है तो इसको ऑफ रहने दो। नीचे आपको डिफॉल्ट ड्यूरेशन मिलेगा, इसको आपको 5 देकर देना है। जैसे आप अपनी इमेजेस वगैरह इंपोर्ट करते हो तो उसकी जो डिफॉल्ट ड्यूरेशन होगी वो 5 सेकंड तक हो जाएगी। ऑडियो रीसैंपल हाई ते रहने दो। अब ऊपर की सारी चीजें हमने जान ली, अब बुझते ही अंदर अब आते हैं प्लस वाले बटन पे। इसको आपने ऐसा मान लेना है कि ये पॉम पॉम है। एप्लीकेशन को ओपन करते ही सबसे पहले इसी को ही दबाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे ऊपर प्रोजेक्ट एलिमेंट हमारे किसी भी काम का नहीं है। उसके बाद नीचे आपको वीडियो का टॉपिक लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3D वीडियो। देन उसके नीचे आपको रेशियो सेलेक्ट करना है। अगर शॉर्ट्स और ई वगैरह एडिट करना हो तो ये सेकंड वाला, और अगर यूट्यूब वीडियोस वगैरह एडिट करना हो तो फर्स्ट वाला, और बाकी हमारे कोई काम का नहीं। उसके बाद रेजोल्यूशन आपको रखना है 1080p। क्यों, क्या कुछ नहीं, मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया, इतना ही करो। फॉर FPS आपको रखना है 30, और बैकग्राउंड आप अपने मूड के अनुसार रख सकते हो। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, आपका 3D वीडियो तैयार। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ओके, आपके सामने आप कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और इसकी आप आदत डाल लो, कॉज आपका सारा काम यहीं पर होगा। इस सेक्शन के अंदर आपको वीडियो का प्रीव्यू दिखेगा और इसके नीचे प्ले पॉज के लिए कुछ ऑप्शन है, और थोड़ा सा उसके नीचे आपका टाइमलाइन है। यहीं पर आपकी सारी लेयर्स वगैरह, एडिटिंग वगैरह सब यहीं पर होगी। अब यहाँ पर फाइल्स को इम्पोर्ट करने की ये प्लस आइकन पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट टेंशन मत लो, डायरेक्ट आ जाओ मीडिया पे और आपके डिवाइस के अंदर जितने भी फोटोज, इमेजेस वगैरह है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जा सकते हो ताकि आपको अपने वीडियोस वगैरह इजीली मिल जाए। सो मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और अगर आप फिर से प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो आप सेम तरीके से ऑडियो को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। अब ये तो एकदम बेसिक चीजें थी। अब हम एक एनिमेशन को क्रिएट करेंगे और उसको क्रिएट करते करते जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम एक TNG को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद एक बॉटल वाले TNG को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब आपको मैं वो जादू दिखाने वाला हूँ जो कैप्चर यूजर्स कभी नहीं कर सकते। यहाँ पर हर एक लेयर के साइड में आपको 3 डंडी देखने को मिलेगी, उस पर होल्ड करके नीचे ड्रैग करो। आप देख सकते हो हमारी बॉटल वाली PNG नीचे आ रही है। सेम इसी तरीके से आप किसी भी लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हो। अब अगर आपको कोई क्लिप कट करना हो, ये जो आप लाइन देख रहे हो
इसको बोलते हैं प्ले हेड। इसको आपको वहां पर लेके जाना है जहाँ पर आपको कट लगाना है। जैसे मुझे यहाँ पर एक कट लगाना है, उस लेयर पे टैप करो। अब आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ दिया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट लाइन में ये जो 3 ऑप्शन है, इससे आप कट्स वगैरह लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो टिप है वो बहुत ज्यादा लंबी है और आपको आगे का पार्ट नहीं चाहिए, तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करो और आगे का जो भी पार्ट है वो कट हो जाएगा। सेम उसी वे में अगर आपको पीछे का पार्ट नहीं चाहिए तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और पीछे का जितना भी पार्ट है वो कट हो जाएगा। अब अगर आपको दोनों क्लिप के बीच में कट लगाना है और आगे पीछे का डिलीट नहीं करना है तो इस वाले बटन पे क्लिक करो और आपकी जो पीत है वो कट हो जाएगी। और अगर आपने कोई 10% गलती कर दी तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, आपका जो भी गलती रहेगा वो अंडू हो जाएगा। अब आते हैं एनिमेशन पे, तो मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ और इतने सारे ऑप्शंस देख के बिल्कुल भी मत घबराना। अभी के लिए हम सिर्फ मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ही यूज करेंगे, विच इज इनफ। अब यहाँ पे राइट साइड पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट हम सिर्फ 3 को जानेंगे। फर्स्ट, ये जो जीसस आइकन है, अब मैं इमेज को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के लिए ये वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। और सेकंड है रोटेट, यहाँ पर आप अपने किसी भी इमेज वीडियोस को रोटेट वगैरह कर सकते हो। और थर्ड वाला है साइज, यहाँ पर आप अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए। भी काम कर। अब आते हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट, की फ्रेम। की फ्रेम एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी भी इमेज या वीडियो का स्टार्ट और एंड मोशन सेट कर सकते हो। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे मुझे इस इमेज को यहाँ से यहाँ लाते हुए एनिमेट करना है, तो सबसे पहले हम इसका स्टार्ट पॉइंट डिसाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक की फ्रेम पर यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो ये जो पॉइंट है ये उसका बन चुका है स्टार्ट पॉइंट। अब हमें इसके एंड पॉइंट को डिसाइड करना है, तो प्ले हेड को आगे लेके जाएंगे और यहाँ पर भी एक की फ्रेम और ऐड कर देंगे और इस इमेज को हम लोग मूव करके यहाँ पर ले आएंगे। अब अगर हम लोग इसको प्ले करें तो आप देख सकते हो कि हमारा एनिमेशन तैयार है। बट एक चीज आप नोटिस करोगे कि हमारी एनिमेशन स्मूथ में ही है। सो यहाँ पर काम आएगा ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपको काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और स्टार्टिंग में आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप यूज करोगे वो ये वाला होगा, तो इसी को आप ध्यान में रखना। नाउ आप देख सकते हो कि हमारा एनिमेशन यहाँ पर तैयार है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइट साइड पे शेयर का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर भी आपको काफी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा जो सेम टू सेम प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स में होता है। अगर आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे काम आएगा और लास्ट वाला XML फाइल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप उसको XML फाइल में एक्सपोर्ट करते हो तो आप उसको टेम्पलेट यूज कर सकते हो। बट अभी हम वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, कोई साइड ऑपरेटिंग करो और यहाँ पे आप उसकी क्वालिटी वगैरह सेट कर सकते हो। और ये जो कोडेक है इसको हमेशा यही तो रखना और फ्रेम रेट भी आपको फुल कर देना है और बिटरेट को आप मीडियम ही रखना। बट अगर आपको ज्यादा MB की फाइल चाहिए तो आप इसको फुल कर सकते हो और उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करो और कुछ ही टाइम में जो आपका वीडियो है वो रेडी हो जाएगा। सेव टू गैलरी कर दो।